इंतजार करें कि आप ये मान के चलते हैं कि और भी ज्यादा नंबर्स आएंगे। मैं आता हूं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर बता दूं। किशोरी भैया, आपकी जीत पर मुझे शक नहीं था, ये कहना है अमेठी सीट पर प्रियंका गांधी का। अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी 87,000 वोट से पीछे चल रही हैं। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि लगातार यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प बना हुआ था और जैसा कि कहा जा रहा है कि जो किशोरी भैया हैं प्रियंका गांधी के, उन्होंने ये कहा था जिस वक्त उनका नाम फाइनल हुआ था इस सीट पर, राजकिशोर सर, तो उस वक्त प्रियंका गांधी का ये बयान आया था कि प्रियंका गांधी ने कहा था कि हमें पूरा भरोसा है, उन्होंने ग्राउंड पर वहां काम किया है और इसलिए उन्हें जीत मिलेगी। मैं आपके पास आ रही हूँ, कांग्रेस से शुभ्रांश राय हमारे साथ हैं। शुभ्रांश राय, गदगद होंगे आज आप? प्योधी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जीत हिंदुस्तान के लोगों की होनी जा रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हिंदुस्तान लड़ रहा था, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप जीत की बधाई दे सकते हैं क्योंकि पिछले 2-2.5 घंटों से लगभग भारतीय जनता पार्टी 36% 35% वोट के साथ इंटैक्ट है। और ये जो सीट की आप टैली 240-41 दिखा रहे हैं, यही 230, 32, 35, 40 के आसपास है, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्योधी की चुनाव में दो बड़ी बातें थी। अगर हमने, जो कि आप सबके पास भी पीछे रोल मॉडल उत्तर प्रदेश का ही रहा है, युवा बेरोजगार है तो लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ वोट दिया। ठीक है, हम मंदिर गए, अच्छी बात है, हमारा विश्वास था, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद हम घर से जब निकलते हैं तो दाल रोटी की तलाश तो होती है। पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार की धरती, खासकर वहां ग्रेजुएट युवा बेरोजगार है, सड़कों पर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, नारी अस्मिता। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो हमारी आधी आबादी है, नारी सम्मान का प्रतीक जिसके लिए हमारी संस्कृति में रामायण और महाभारत हुआ, वो सबसे ज्यादा खतरों में आ गए। इनके ब्रांड एम्बेसडर थे ब्रजभूषण शरण सिंह, इनके ब्रांड एम्बेसडर थे नित्यानंद स्वामी, इनके ब्रांड एम्बेसडर थे उज्ज्वला रमन्ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। तो जनता ने भरपूर, उनका गुस्सा सिर्फ एक बात पे था कि आप आए थे नौकरी का वादा करके, आपने नौकरी नहीं दिया। आप आए थे नारी सम्मान और महिला अधिकार की सुरक्षा करने, उसको आपने सुरक्षित नहीं किया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आपका विरोध करता है वो नरेंद्र मोदी का विरोधी, भारत विरोधी नहीं हो सकता है। हर चीज का हथियार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पुलिस मशीनरी नहीं हो सकती है। तो देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट दिया है। और इसके एक और बड़ी चीजें मैं आपको बताता हूँ प्योधी। जिस तरह से इन्होंने पोल का पोल ढोल करके कल हिंदुस्तान की मार्केट को बढ़ाया, आज हिंदुस्तान की मार्केट से लगभग 7 लाख करोड़ रुपया इस देश की आम जनता का स्वाहा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अर्थशास्त्री आकर ये नहीं कह पाया कि 7 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के जो आज डूबे हैं, 4,4200 से ऊपर हमारा सेंसेक्स गिरा है और 1450 से ऊपर निफ्टी डाउन है। जिम्मेदार कौन है? शुभ्रांश राय, मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ। एक बार मैं जरा पटना का रुख करूंगा, जरा वहां की तस्वीर भी थोड़ी देखनी जरूरी हो जाती है क्योंकि आज देखिए इस पे तो अब आपसे बहस होती रहेगी और आप बताते रहेंगे क्यों आप आगे बढ़ते गए, बीजेपी क्यों पीछे होती गई। लेकिन पटना से हमारे साथ उत्कर्ष भी बने हुए हैं। उत्कर्ष, जश्न खामोशी से मनाया जाएगा या फिर जश्न को जश्न के अंदाज में बीजेपी मनाने की तैयारी में है? क्योंकि ये जीत है तो जिस हिसाब से मान के चल रहे थे, लेकिन इस जीत में अभी बहुत संशय है, फुल मेजोरिटी नहीं। और बिल्कुल देखिए, जीत जरूर मानी जा रही है, लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो कई सीटें जो हैं इस बार महागठबंधन के खेमे में जा सकती है। कई सीटें ऐसी है जो बीजेपी यहां से लूज कर रही है। देखिए, पटना की दोनों सीटें कही जाती है कि बीजेपी का गढ़ होता है, लेकिन इस वक्त एक सीट जो है वो अभी भी फंसती हुई नजर आ रही है। लालू यादव की जो बड़ी बेटी है मीसा भारती, करीब 40,000 वोटों से आगे चल रही है। इसके अलावा काराकाट की बात की जाए, पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वो भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। वहां से भी उपेंद्र कुशवाहा हारते हुए नजर आ रहे हैं। 50,000 का मार्जिन पवन सिंह हारते हुए नजर आ रहे हैं या उपेंद्र कुशवाहा? जरा इसको क्लियर कर दीजिए। जहानाबाद जेडीयू हार रही है, करीब 60,000 से ज्यादा जो मार्जिन है वो हो गया। अच्छा, दोनों पीछे चल रहे हैं क्योंकि उत्कर्ष, बिल्कुल देखिए, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों हार रहे हैं। सीपीआई जो है वहां से निकल रही है, राजा राम जो है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, बात पूरी कीजिए उत्कर्ष, अपनी जानकारी दीजिए सारे।
बिल्कुल, देखिए इसके अलावा अगर बात की जाए बक्सर से तो कांटे की टक्कर जो है वो नजर आ रही है। इसके अलावा अगर पटना साहिब की बात की जाए तो रविशंकर प्रसाद जो है वो क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 70,000 से ज्यादा मार्जिन जो है वो रविशंकर प्रसाद का हो गया है। लेकिन सासाराम की सीट कांग्रेस एक ही सीट नजर आ रही है जहां पर कांग्रेस जो है उसका दबदबा अभी भी कायम है। कांग्रेस जो है वो आगे नजर आ रही है, वहीं पर बीजेपी जो है वो पीछे हो गई है। पूर्णिया की बात की जाए, पूर्णिया में पप्पू यादव की लड़ाई संतोष कुशवाहा से थी, यानी कि जेडीयू वर्सेस इंडिपेंडेंट थी, लेकिन यहाँ पर जेडीयू आगे निकल गई है। पप्पू यादव कह सकते हैं पीछे हो गए, लेकिन 3 सीटों पर अभी भी आरजेडी जो है वो दावे कर रही है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बढ़त जो है वो बरकरार है, जिसमें जहानाबाद, पटना की पाटलिपुत्रा सीट, इसके अलावा अगर एक सीट की बात की जाए तो कह सकते हैं कि वो कटिहार में भी कहीं ना कहीं चीजें अलग नजर आ रही है, लेकिन वहां पर कह सकते हैं कि जेडीयू आगे निकल जाएगी। लेकिन 2 सीट फंसी हुई अभी भी नजर आ रही है। जेडीयू की बात की जाए तो महज 1 सीट फंसी हुई है, लेकिन 1 सीट जो पिछले बार गई थी वो सीट वापस आ जाएगी, ये भी तस्वीरें नजर आ रही है। यानी कि किशनगंज की हम बात कर रहे हैं, किशनगंज की सीट जो है वो जेडीयू बढ़त बनाई हुई है। लेकिन सबसे अच्छा फैक्टर कह सकते हैं चिराग पासवान का, 5 की 5 सीट कह सकते हैं कि वो चिराग पासवान जीत रहे हैं इस बार। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है वो चिराग पासवान को जरूर मिलेंगे। मतलब ये चिराग पासवान के लिए अच्छी खबर है। और राजकिशोर जी, तो चिराग पासवान क्योंकि जो मेहनत वो कर रहे थे और एक